हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में। इसके बारे में कई बार पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे और पूछते हैं कि यूज़ ये अच्छा है नहीं है, तो आज प्रॉज एंड कॉन्स के साथ में, मेडिकल फैक्ट्स के साथ में बात करते हैं हम। तो मेंस्ट्रुअल कप्स रिलेटेड है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम वे फैमिली हेल्थ एंड नेशंस हेल्थ पे इफेक्ट होता है हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो इसमें आता है मेंस्ट्रुअल कप। सेकंड जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन्स और टैम्पून्स। अब हम दोनों के तीनों के ही प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। आप देखो, सैनिटरी पैड के बारे में हम सभी यूज़ करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत क्लीन है, हाइजीनिक है। तो क्लीन तो डेफिनेटली है, पैक्ड है, हम यूज़ कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वाइट करना है ना उस पैड को। तो उसमें यूज़ होता है एक VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डायोक्सिन्स। ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कैंसर कॉज करते हैं, कार्सिनोजेनिक इसे कहते हैं। और देन हम आते हैं कॉस्ट। बहुत सारे लोगों के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन रियली ये एक पॉकेट पे एक बर्डन तो है ही हमारा। देन पॉल्यूशन। आप देखो कितनी जगह सैनिटरी पैड्स सड़कों पे पड़े होते हैं, वाटर बॉडीज में पड़े होते हैं, और पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम पैड्स यूज़ करते हैं तो एक तरह की एक स्मेल हमेशा आती है जब हम मेंस्ट्रुअल डेज में होते हैं। एंड रैशेस, कई बार जब लंबे मेंसेस चलते हैं तो पेशेंट्स आते हैं रैशेस के साथ, जो ड्यू टू पैड्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं टैम्पून्स की। तो डेफिनेटली ये क्लीन तो है ही, स्मेल प्रूफ है, स्मेल नहीं आ रही है क्योंकि वो इंटरनली है। और जो वेजाइना में इंसर्ट करते हैं हम टैम्पून्स, रैशेस बिल्कुल नहीं हो सकते, और कंफर्टेबल भी हैं। वी फील फ्री कि टैम्पून्स अंदर हैं और इट्स वेरी कंफर्टेबल टू यूज। बट अगेन आप देखो ना, इसमें फिर से ब्लीचिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं, VOCs, डायोक्सिन, और ये कार्सिनोजेनिक है। देन कॉस्ट तो है ही, अगेन ये भी पॉल्यूशन करता है, कंपैरेटिवली सैनिटरी पैड से कम कर रहा है, बट ये पॉल्यूशन कर रहा है। अब आते हैं हम मेंस्ट्रुअल कप पे। आप इसको देखो, ये क्लीन है क्योंकि ये मैं आगे बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी, ये लेटेक्स और सिलिकॉन रबर से बना हुआ है और इसमें कोई स्मेल नहीं है। ये वेजाइना के अंदर एक फीमेल इंसर्ट करती है, रैशेस का कोई सवाल नहीं। ये पॉकेट फ्रेंडली है, एक बार आपने इसको बाय कर लिया, ये 1,500-2 हज़ार का शायद आता है, और ये आपके ईयर्स काम आता है, सालों आप इसको यूज़ करते हो। तो ये पॉकेट फ्रेंडली हो गया। देन ब्यूटीफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली नहीं, सॉरी, इको फ्रेंडली है। पॉल्यूशन कहीं से हम नहीं करते। तो ये बेस्ट पार्ट है जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। और कंफर्टेबल आप मेंस्ट्रुअल डेज में एकदम फ्री फील करते हैं क्योंकि वो वजाइना के अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स है कि एक लर्निंग कर्व है इसमें, आपको समय लगता है इसको सीखने में। जैसे पैड तो जस्ट लगा लिया, कुछ भी करना नहीं है, बट कोई भी एक नई चीज़ आपको वजाइना के अंदर उसको इंसर्ट करना है तो इट टेक्स टाइम, 1-2 साइकिल। और हाँ, डेफिनेटली आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप उसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे, और वर्जिन है तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। अब आते हैं हम मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल कप वाकई में सैनिटरी पैड और टैम्पून से बेहतर है, तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये क्या है सैनिटरी, ये जो मेंस्ट्रुअल कप है आप देखोगे, ये स्मॉल कप है, फ्लेक्सिबल है, ये अच्छे से इसको यूज कर फोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको, एंड रीयूजेबल है, इसको बार बार आप वॉश करके यूज करते हैं। ये सिलिकॉन या लेटेक्स रबर से बना हुआ ये स्मॉल सा कप नुमा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर, इसके पीछे एक स्टेम होती है, ये मैंने कट कर दिया है क्योंकि इसे मैं यूज़ करती हूँ। तो ये पहले लंबा होता है, आपको अपने यूज़ अनुसार इसको कट कर सकते हैं। इसके पीछे लूप भी लगा होता है, कुछ कप्स में लूप होता है जो इसको रिमूवल में इजी होता है। इसके साइज की हम बात करें तो 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। मीडियम यूजुअली ज़्यादा यूज़ होता है, जो 18 साल की से बड़ी फीमेल्स हैं वो मीडियम यूज़ करती हैं। स्मॉल किन के लिए है, मान लीजिए 18 साल से छोटी है गर्ल
और वो यूज़ करना चाहती है तो स्मॉल कप्स भी आते हैं। तो लार्ज किन के लिए है? लार्ज कप जिनकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो, वेजाइना काफ़ी स्पेसियस हो, तो उनको लार्ज की ज़रूरत हो सकती है, या ब्लीडिंग बहुत हैवी होती हो तो मे बी उनको कप का साइज़ बड़ा चाहिए, उनके लिए लार्ज होता है। देन हम बात करते हैं इंसर्शन टेक्निक्स, किन किन तरीकों से इसको इंसर्ट किया जाता है जो आपको लर्न करना है। इसमें आप देखो कई तरीके, एक तो ये सी फोल्ड कहलाता है कि जस्ट इसको आपने मोड़ा, ये सी बन गया। क्योंकि आप देखो ना, इंसर्ट करना है, वेजाइना की ओपनिंग छोटी सी है, आपको वेजाइना में इंसर्ट करना है, तो यू हैव टू फोल्ड इट। कैसे कैसे फोल्ड कर सकते हैं आप? सी शेप में फोल्ड कर सकते हो आप, 7 फोल्ड कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे हम कर लेते हैं जी, ऑलमोस्ट द सेम। देन आप देखो कुछ लोग कहते हैं कि अब ई फोल्ड में, अगर लार्ज वाला कप है तो ऑब्वियसली आपको ऐसे करना पड़ सकता है, ई फोल्ड कहते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि हम एस शेप में करते हैं, तो आप एस शेप, इसमें देखो हमने एस शेप लिखना नहीं छोड़ दिया है, तो एस फोल्ड में भी आप कर सकते हो। देन एक पंच डाउन टेक्निक होती है, जस्ट पंच किया, डाउन किया तो भी ये छोटा हो गया, देखो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ऑलमोस्ट सेम है। आप इसको सिंपल सी एंट्री छोटी बनानी है और आपको अंदर इंसर्ट कर लेना है। देन आप इंसर्ट जब वेजाइना में करते हो ना, वेजाइना देखो ऐसी है, मान लो आप अंदर आपने इसको डाल दिया, देन अंदर डालने के बाद आपको दिख रहा होगा आई थिंक, अंदर डालने के बाद आप थोड़ा सा वेजाइना के अंदर पूरा चला गया, देन आप थोड़ा सा उसको पुल करते हो। जैसे ही आप पुल करोगे ना, तो ये एक तरह से सक्शन से वो सील बन जाएगी। आप देखो ऑलमोस्ट ये ऐसा हो गया, तो ये साइड से ब्लीडिंग को, मेंस्ट्रुअल ब्लड को लीक होने से बचाएगा। एंड देन आपने छोड़ दिया, फिर आप रिमूव कब करते हो? अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी है तो मे बी आपको 6 आवर्स में रिमूव करना पड़े, 5 आवर्स में करना पड़े। अदरवाइज यूजुअली आप 8 घंटों में, 9 घंटों में रिमूव करते हो। बहुत कम ब्लीडिंग है तो मे बी आप 12 घंटों में भी रिमूव कर सकते हो। तो आप कैसे करते हो? सुबह मान लो आप सो के उठे, आपको फ्रेशन होना है, डिफिकेशन के पहले, स्टूल पास करने के पहले आपने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के लिए देखो आपको सिंपल विजाइना में फिंगर इंसर्ट करनी है, थोड़ी सी। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे यू विल फील द स्टेम, इसका स्टेम जो है या लूप है, और उसको पकड़ के सिंपली बहुत आराम से ये बाहर आ जाता है, बहुत इजीली ये बाहर आ जाता है। और फिर आपने उसको, ऑब्वियसली आप अपने पर्सनल स्पेस में कर रहे हो, अपने बाथरूम में कर रहे हो, वॉशरूम में कर रहे हो, देन इसको आपने सिंपल रिंस करना है, वॉश करना है, और उसके बाद आप बाथ लेते हो, नहा लिया और फिर री इंसर्ट कर लिया। फिर आप चलिए, आप घर में है तो परफेक्ट है, आप जब भी रिमूव करना चाहते हैं आप कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो मान लो, तो ऑफिस से मान लो आपका लंबा समय है ऑफिस का, तो अगर आप आ जाते हो आफ्टरनून में, आप सोचते हो इवनिंग में आ जाते हो और तब तक ये आपका कप फिल नहीं होता, तो घर आते हो आप रिमूव कर लेते हो। पब्लिक टॉयलेट में भी आप शुरू में कंफर्टेबल नहीं होगे, आपने रिमूव किया, लेकिन मान लीजिए आप सोचते हो कि एक बार और कप रिमूव करना है, आप नाइट में सोने से पहले जस्ट रिमूव किया, रिंस किया, रीइंसर्ट किया। लेकिन मान लो आप ऑफिस में, आप कहो कि यार मैम इतना लंबा टाइम होता है, हम कैसे यूज़ करेंगे, हम पब्लिक टॉयलेट में नहीं रिमूव कर पाएंगे। तो एक तरीका और है, आप ये भी कर सकते हो, जो मैं कभी कभी करती हूँ जब मुझे लंबे समय के लिए बाहर रहना होता है, तो आप रीयूजेबल पैड्स आते हैं, या आप कोई भी, जैसे कॉटन का कपड़ा है, पुराना है, उसको अच्छे से वॉश किया, आयरन कर लिया, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते थे, दैट इज कंपैरेटिवली सेफर एंड मोर हाइजीनिक दैन दीज पैड्स ना, सैनिटरी पैड्स जो कहलाते हैं, कार्सिनोजेनिक होने की वजह से। तो आपने वो रीयूजेबल पैड कैरी किया हुआ है, वो यूज कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत लीक होती है तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप घर आके उसको चेंज कर सकते हो। देन हम बात करते हैं कि इसके नुकसान जो हम कह रहे थे, तो ये कि आपका लर्निंग कर्व होता है, कोई भी चीज़ हम नई यूज़ करते हैं। आप देखो एक फीमेल इनर वियर्स शुरू करती है, ब्रा यूज़ करती है, तो डिफ़िकल्ट होता है, शुरू में 1-2 महीने उसको अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम वो लर्न कर लेती है। तो 1 से 2 साइकिल आपको मुश्किल से चाहिए इसको लर्न करने के लिए। आपकी बॉडी, आपकी वेजाइना उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद इट इज़ वंडरफुल टू यूज़। आप देखो ये अराउंड मैंने शुरू किया आज से 3 साल पहले, लगभग 45 ईयर्स की एज में। क्यों यूज़ किया? मैं तो सोच ही रही थी मे बी मेनोपॉज हो जाए मेरा, लेकिन आई स्टार्टेड टू यूज़ जस्ट टू एक्सपीरियंस कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कल को अगर आपको मुझे बताना होगा तो मैं कैसे बता पाऊंगी। फॉर दैट पर्पज आई हैव स्टार्टेड यूजिंग एंड इट्स रियली वंडरफुल। सो
आई थिंक आप मेडिकली फैक्ट्स जानने के बाद इसको ज़रूर से यूज़ करेंगे एंड बी इको फ्रेंडली एंड बी फ्री ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल डेज। थैंक यू।